अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो अगर आपसे कहा जाए कि कौन सी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है, कौन सी फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग, इनमें से कौन सी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है और कौन सी फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसीलिए आप क्या करेंगे, उस फ्रैक्शंस को फर्स्ट ऑफ ऑल आप कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, इन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे आप डेसिमल के अंदर। इस फ्रैक्शन को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, डेसिमल के अंदर। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आपको पता चलेगी कि वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर आपके पास फ्रैक्शन गिवन हो कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो डेसिमल में कन्वर्ट करें, उसके बाद पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो करते हैं 100/8 को, इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, डेसिमल के अंदर। सो टेबल लगाएंगे 1 टाइम्स 8 रिमेनिंग 2, 0 को नीचे लाएं, 2 टाइम्स 16 रिमेनिंग 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे, जब यहाँ पे पॉइंट दी यहाँ पे 0, 5 टाइम्स टेबल। इस तरह अगर 1/4 को अगर आप कन्वर्ट करें तो यहाँ पे 4 का टेबल 1 को नहीं लग रहा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 देंगे, 2 टाइम्स 8 रिमेनिंग 2 दे दे तो फिर एक 0, आप हर वैल्यू के अंदर एक 0 यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, 0 और टेबल 5 टाइम्स। इसी तरह आप 10/3 को कन्वर्ट करें, 3 टाइम्स रिमेनिंग 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट दें, यहाँ पे 0, 3 टाइम्स रिमेनिंग 1। अब क्या करें, फिर से यहाँ पे 0, 3 टाइम्स 9 रिमेनिंग 1। तो इसी तरह से ये चलता जाएगा। ये इसका आंसर इस तरह 3.33333, इस तरह ये 3.33 कंटिन्यू चलता रहेगा। इसी तरह अगर आप 20/6 को करें, 3 टाइम्स टेबल 18 रिमेनिंग 2, यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0, 3 टाइम्स 18 रिमेनिंग 2, अगेन 0 दें, यहाँ पे 3 टाइम्स रिमेनिंग 2। तो इसी तरह से ये भी क्या 3.33 के अंदर ये चलता रहेगा। जब आप फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, जब आपने इन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर लिया डेसिमल के अंदर, तो अब हम सीखते हैं कि टर्मिनेटिंग कौन सी, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी। तो टर्मिनेटिंग के लिए जहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद अगर फाइनाइट डिजिट आ जाए, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स खत्म हो जाएं, ये हमारी डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर आ गए, तो इस फ्रैक्शन को हम कहेंगे, ये फ्रैक्शन कौन सी है, टर्मिनेटिंग। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर आ जाए, यानी नंबर्स खत्म हो जाए, तो इस फ्रैक्शंस को क्या कहेंगे, ये टर्मिनेटिंग है। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स खत्म ना हो, इनफिनाइट नंबर्स हो, जैसे ये 3.333, तो ये चल रहा है सिलसिला, ये खत्म नहीं हो रहा। जहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स कंटिन्यू रहे, जहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर खत्म ना हो, तो वो हमारी होगी नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारी फ्रैक्शन है नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह से डेसिमल पॉइंट के बाद ये नंबर्स भी खत्म नहीं हो रहे, ये कंटिन्यू है, तो इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो जहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स खत्म हो जाए, तो वो फ्रैक्शंस है हमारी, इन फ्रैक्शंस को कहेंगे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। यानी जहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स खत्म हो जाएं, तो उन फ्रैक्शंस को कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ये हमारी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब वो फ्रैक्शंस जहां पे नंबर खत्म ना हो, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर चलते जाएं, 3.333, तो अगर आपके साथ क्वेश्चन भी करना चाहें तो भी ये नंबर खत्म नहीं होंगे, क्योंकि 1 के पास आप 0 देंगे, 3 का टेबल 3 टाइम्स यूज करेंगे, अगेन 1 बचेगा, अगेन 0, अगेन 1 बचेगा, तो इसी तरह से ये कंटिन्यू रहेगा। फ्रैक्शन जब हम उसे डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो खत्म ना हो, तो उन फ्रैक्शन को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। जो खत्म हो जाए उन फ्रैक्शन को कहेंगे टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन के अंदर हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन के अंदर हमारा रिमाइंडर 0। यहां पे कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आना। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। टर्मिनेटिंग के अंदर अगर आप देखें तो रिमाइंडर क्या है, 0। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 0। तो टर्मिनेटिंग के अंदर रिमाइंडर 0 होगा, यानी वो फ्रैक्शन जहां पे रिमाइंडर 0 हो तो वो टर्मिनेटिंग, या वो फ्रैक्शन जहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर आए तो वो टर्मिनेटिंग। जहां पे रिमाइंडर 0 ना आए तो इट मींस वो खत्म नहीं होगी, वो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो अगर आपसे कहा जाए कि विदाउट डिवीजन आप बताएं कि टर्मिनेटिंग कौन सी, नॉन टर्मिनेटिंग, पहले आपने क्या किया था,
कि जो फ्रैक्शन आपको गिवन थी उस फ्रैक्शन को आपने कन्वर्ट किया था डिवाइड करके डेसिमल के अंदर, फिर जहां पे फाइनाइट डिजिट तो वो टर्मिनेटिंग, जहां पे इनफाइनाइट डिजिट वो नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पे विदाउट डिवीजन, डिवाइड के बिना आप कैसे बताएंगे कौन सी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग, विदाउट डिवीजन। तो आप क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, ये जो हमारे डिनोमिनेटर्स होते हैं, क्योंकि ऊपर के नंबर को कहते हैं नोमिनेटर, नीचे के नंबर को कहते हैं डिनोमिनेटर्स। एंड डिनोमिनेटर्स की हम करेंगे फैक्टर्स, जहां पे फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाए, सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाए या 5 आ जाए, यहाँ पे सिर्फ 2 आए या 5 आए या दोनों ये फैक्टर्स आएंगे तो वो हमारी होगी टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के लिए फैक्टर्स या सिर्फ और सिर्फ 2 हो या सिर्फ और सिर्फ 5 हो या दोनों 2 और 5 हो, तो वो फैक्टर्स अगर आते हैं डिनोमिनेटर के तो ये टर्मिनेटर। बाकी 2 के अलावा कोई भी फैक्टर, 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर आ जाए तो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग, भले वो 2 और 5 के साथ ही आए। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 आ गए नॉन टर्मिनेटिंग, 2 7 नॉन टर्मिनेटिंग, 5 7 अगर फैक्टर आ जाए तो भी नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम क्या करेंगे, 4 के फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 4 के फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, 2 का टेबल 2 टाइम्स, 2 का टेबल 1 टाइम्स। तो इसके फैक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है तो ये हमारी होगी टर्मिनेटिंग। जहां पे फैक्टर सिर्फ 2 आए तो वो टर्मिनेटिंग। इसी तरह 25 के फाइंड करें तो 5 का टेबल 5 टाइम्स, 5 का टेबल 1 टाइम्स, तो फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है 5, तो ये भी हमारी क्या है टर्मिनेटिंग। इसी तरह अगर आप 10 के फाइंड करें तो 2 का टेबल 5 टाइम्स, 5 का टेबल 1 टाइम्स, फैक्टर क्या आ रहा है 2 एंड 5, तो ये भी क्या है टर्मिनेटिंग। इसी तरह अगर आप 50 के फाइंड करें तो 2 का टेबल 25 टाइम्स, 5 का टेबल 5 टाइम्स, 5 का टेबल 1 टाइम्स, फैक्टर क्या आ रहे हैं 2 एंड 5, तो ये भी क्या है टर्मिनेटिंग। तो जहां पे फैक्टर 2 आए, जहां पे फैक्टर 5 आए या जहां पे फैक्टर 2 एंड 5 आए तो वो टर्मिनेटिंग। अब जैसे 12 है तो 12 के फैक्टर फाइंड करेंगे, 2 का टेबल 4 टाइम्स, 2 का टेबल 6 टाइम्स, 2 का टेबल 3 टाइम्स, 3 का टेबल 1 टाइम। तो यहाँ पे फैक्टर क्या आ रहा है, 3 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है। तो 2 एंड 5 के अलावा कोई भी फैक्टर आए, 2 के साथ 3 आ जाए, 2 के साथ 7 आ जाए या 5 के साथ कोई नंबर आ जाए, तो ये हमारी फ्रैक्शन क्या होगी, ये हमारी फ्रैक्शन है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इनके फैक्टर के अंदर 3 भी आ रहा है। तो टर्मिनेटिंग के अंदर फैक्टर में सिर्फ 2 या 5 आए, नॉन टर्मिनेटिंग यानी 2 5 के अलावा कोई भी और फैक्टर ऐड हो जाए। इसी तरह अगर 18 के फैक्टर करेंगे तो 2 का टेबल 9 टाइम्स, देन 3 का टेबल, 3 का टेबल, तो जहां पे फैक्टर के अंदर 3 आ जाए तो ये फ्रैक्शन हमारी हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग। तो जहां पे फैक्टर 2 एंड 5 तो वो टर्मिनेटिंग, 2 एंड 5 के अलावा कोई भी फैक्टर अदर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग फ्रैक्शन एंड नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन के ऊपर, तो ये जो दो टाइप्स हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप्स हैं, रिकरिंग फ्रैक्शन एंड नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो फ्रैक्शन जो खत्म ना हो, वो फ्रैक्शन जिसकी कोई भी लिमिट ना हो, नो लिमिट, या वो फ्रैक्शन जिसका कोई रिमाइंडर जीरो ना आए, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर खत्म नहीं होते वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर दो तरह के नंबर्स आ सकते हैं, यानी वो नंबर्स जो डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट होते रहे। फॉर एग्जांपल इस तरह के नंबर आ सकते हैं 2.3333, ये भी क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये नंबर खत्म नहीं हो रहे। इसी तरह 2.121212, ये भी नंबर खत्म नहीं हो रहे। 2.132 ये भी नंबर खत्म नहीं हो रहे। इसी तरह से 2.81716372, 2.43728532, तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये सारे के सारे नंबर कंटिन्यू होते जा रहे हैं, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद ये सारे नंबर क्या हैं, कंटिन्यू। तो ये हमारे हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि जो डेसिमल पॉइंट के बाद कंटिन्यू रहे उन्हें हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर दो तरह के हो सकते हैं, रिक्योरिंग एंड नॉन रिक्योरिंग। रिक्योरिंग का मतलब वो फ्रैक्शंस जो कंटिन्यू भी रहे और रिपीट भी होती रहे। रिपीट किस तरह से, ये देखिए ये 3 रिपीट हो रहा है, 3 अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। कोई एक नंबर रिपीट हो या दो नंबर्स रिपीट हो या 3 नंबर्स रिपीट हो या 4 नंबर्स एक साथ रिपीट हो तो उसे कहेंगे रिकरिंग फ्रैक्शंस। यानी एक नंबर ये देखिए रिपीट हो रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसे हम लिखेंगे 2.3 के ऊपर बार देंगे। 3 के ऊपर बार देने का मतलब ये जो 3 है ये रिपीट हो रहा है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप। तो ये जो फ्रैक्शन है इसे हम कहेंगे रिक्वेरिंग फ्रैक्शन, इसे हम कहेंगे रिक्वेरिंग फ्रैक्शन, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीट भी हो रही है। यहाँ पे देखें 1 2 1 2 1 2 1 2, तो इसी तरह से 1 2 1 2 ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं
1 2, इन दोनों के ऊपर बार देंगे क्योंकि ये दोनों नंबर से रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह से ये 3 नंबर से रिपीट हो रहे हैं, तो सेम ऑर्डर के अंदर अगर 1 नंबर रिपीट हो, 2 नंबर रिपीट हो, 3 नंबर रिपीट हो, तो उसे कहेंगे, इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 2 3 1 3 2, इस तीनों नंबर्स के ऊपर क्या देंगे आप, बार देंगे। तो जहां पे बार आए, इस बार का मतलब वो जिसके ऊपर बार है वो बार बार नंबर रिपीट हो रहा है। अगर एक नंबर के ऊपर है इट मींस एक नंबर रिपीट हो रहा है, दो नंबर के ऊपर है इट मींस दो नंबर रिपीट हो रहा है, तीन नंबर के ऊपर बार है इट मींस तीन नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो बार बार नंबर क्या होगा, रिकरिंग फ्रैक्शंस। तो ये तीनों हमारे क्या है, रिकरिंग फ्रैक्शन। नॉन रिकरिंग का मतलब वो खत्म भी नहीं होती एंड रिपीट भी नहीं होती। जैसे 8 1 7 1 6 3 7 2, नंबर सारे के सारे डिफरेंट है। 4 4 3 7 2 8 5, नंबर सारे के सारे डिफरेंट हैं, तो जो रिपीट नहीं होती उसे हम कहेंगे नॉन रिकरिंग। तो टर्मिनेटिंग का मतलब जिसे हम डेसिमल पॉइंट के अंदर कन्वर्ट करें, डेसिमल फ्रैक्शन खत्म हो जाए, जिसके अंदर रिमाइंडर 0 आ जाए, डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट आ जाए, वो टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स खत्म ना हो, कंटिन्यू रहे, तो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर दो आते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। नंबर खत्म ना हो और रिपीट होते रहे, रिकरिंग। नंबर खत्म ना हो और रिपीट ना हो तो वो नॉन रिकरिंग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पूरा का पूरा समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी।